A1 ज्ञान गंगा चैनल प्रस्तुति। सकट माता की कहानी सुनने वाले श्रोताओं से निवेदन, हाथ में तिल गुड़ लेकर कथा सुने। सकचौथ व्रत कथा। दो देवरानी जेठानी की कहानी। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी, जेठानी अमीर थी। देवरानी को जेठानी के घर पूरा काम करना पड़ता था। इसके बदले जेठानी से उसे बचा हुआ भोजन एवं पुराने वस्त्र मिलते थे। इनसे ही देवरानी का घर परिवार चलता था। माघ माह में तिलचौथ का दिन आया। जेठानी ने सकट माता का व्रत रखा। उस दिन देवरानी से खूब काम करवाया, घर की लिपाई पुताई करवाई, तिल के लड्डू और तिलकुट बनवाया। उसके बाद पूजा की पूरी तैयारी करवाई। खूब थककर देवरानी अपने घर जाने को तैयार हुई। उसने जेठानी से कहा, दीदी थोड़ा तिल और गुड़ दे दो, आज मेरा भी सकट माता का व्रत है। जेठानी बोली, मैंने अभी पूजा नहीं की है एवं भोग भी नहीं लगाया है, इसलिए अभी मैं तुम्हें तिल और गुड़ तो नहीं दे सकती। ऐसा करो, आज बथुआ की भाजी बहुत बची है, वही ले जाओ। दिन डूब रहा था, विवश देवरानी बथुआ ही लेकर घर आ गई। जल्दी जल्दी घर की सफाई की, पूजा की तैयारी की, जैसे तैसे बथुआ के बड़े बड़े लड्डू बनाए। सकट माता की पूजा की, पति और बच्चों को बथुआ खिलाकर सब लोग सो गए। रात में दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। देवरानी की नींद खुली। देवरानी ने दरवाजा खोला, देखा दरवाजे पर सकट माता खड़ी हैं। वह अचंभित होकर सकट माता को देखती ही रह गई। सकट माता ने कहा, अंदर आने को नहीं कहोगी? वह बड़े प्रेम से सकट माता को अंदर ले आई, पाटे पर बिठाया। सकट माता ने कहा, बहुत भूखी हूँ, कुछ खाने को दो। देवरानी ने बथुआ के लड्डू सामने रख दिए और रोते हुए बोली, हे सकट माता, आज खाने में यही बनाया है, जो आपने दिया है यही ग्रहण करें। सकट माता बथुआ के सारे लड्डू खा गईं। फिर देवरानी से बोली, मैं बहुत संतुष्ट हुई, अब मुझे पखाना जाना है, कहाँ जाऊं? देवरानी ने कहा, माता रात में बाहर जाना ठीक नहीं, घर के किसी कोने में ही बैठ जाओ। सकट माता ने जगह जगह खूब पखाना कर दिया। फिर देवरानी से बोली, अब पहुंचूं कहाँ? पूरे घर में पखाना देखकर देवरानी को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में उसने कहा, मेरे सिर पर ही पोंछ लो। सुबह जब देवरानी की नींद खुली तो वह हैरान हो गई। उसका घर हीरे मोती जवाहरातों और सोने चांदी से जगमगा रहा है। चौथ माता ने जहाँ सिर में पोंछना किया था, वहाँ हीरे का टीका और बिंदी जगमगा रहे थे। देवरानी खूब खुश होकर उठा घराई में लग गई। वह उस दिन जेठानी के घर काम करने नहीं गई। इधर जेठानी राह देखते देखते थक गई। सोचने लगी, कल तिल गुड़ नहीं दिया था, इससे देवरानी नाराज हो गई होगी। जेठानी ने अपने बच्चों से देवरानी को बुलवाया। बच्चों ने वापस आकर जेठानी को बताया, चाची अब काम पर नहीं आएगी, चाची का घर अब हीरों और मोतियों से भरा हुआ है। जेठानी को विश्वास नहीं हुआ। वह देवरानी का घर देखने पहुंची। देवरानी का वैभव देखकर सन्न हो गई। जेठानी ने देवरानी से इसका रहस्य पूछा। देवरानी ने बताया, रात में सकट माता आई थी। फिर सारा किस्सा सही सही सुना दिया। यह भी बता दिया कि अब वह उनके घर काम नहीं करेगी। अगले साल माघ मास में फिर से सकट चौथ का त्योहार आया। जेठानी ने व्रत रखा, सब कुछ रहते हुए भी कुछ नहीं बनाया। देवरानी की नकल की, केवल बदुए के खूब सारे लड्डू बना लिए। सकट माता की पूजा की, उन्हीं लड्डुओं का भोग लगा दिया। रात हो गई पर उसको नींद नहीं आ रही थी। वह बहुत बेचैन थी, सकट माता के आने की राह देख रही थी। आधी रात को सकट माता उसके घर भी पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया। जेठानी ने फुर्ती से दरवाजा खोला। सकट माता को झटपट अंदर ले गई। आसन होते हुए भी पाटे पर ही बिठाया। बधुए के लड्डू लाकर सामने रख दिए। सकट माता ने लड्डू खाया, पाखाना जाने की इच्छा बताई। जेठानी ने कहा, इतना बड़ा घर है, चाहे जहां बैठ जाओ और निपटने के बाद मेरे सिर से पोंछ लेना। ऐसा कहकर जेठानी सो गई। सुबह उसकी आंख जल्दी खुल गई। उसने देखा, पूरे घर में मैला ही मैला फैला हुआ था। चारों तरफ से बदबू ही बदबू आ रही थी। उसका सारा वैभव खत्म हो गया था। जेठानी रोती हुई अपनी देवरानी के पास गई। देवरानी से झगड़ा करने लगी। देवरानी ने बहुत विनम्रता से बोला, दीदी आपके पास तो सब कुछ था, आपको मेरी नकल नहीं करना था। आपने चौथ माता के साथ कपट क्यों किया? वो तो सब जानती हैं। मैं तो विवश थी, पर आप तो हर तरह से संपन्न हैं, इसलिए सकट माता आपसे गुस्सा हो गई हैं। नाराज होकर ही आपको दंड दिया है। आप अपनी गलती स्वीकार कर लें और उनसे माफी मांग लें। जेठानी को तुरंत अपनी गलती समझ में आ गई। उसने सकट माता से विनती की, माँ मेरा अपराध क्षमा करें।
देवरानी ने जेठानी को समझाते हुए कहा, दीदी जब तक आप संकट में हैं, हम लोग एक साथ रहेंगे। इस प्रकार दोनों देवरानी जेठानी परिवार सहित एक साथ रहने लगे। देवरानी ने अपनी जेठानी की खूब सेवा की। अगले साल फिर माघ मास में सकट चौथ आई। देवरानी जेठानी दोनों ने मिलकर अनेक तरह के लड्डू बनाए, तिल और गुड़ से तिलकुट बनाया। श्रद्धा पूर्वक सकट माता की पूजा अर्चना की। पूजा से सकट माता प्रसन्न हो गईं। उनकी कृपा से आकाश में बिजली चमकी और जेठानी का सारा वैभव उसे वापस मिल गया। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर जुलकर एक साथ प्रसन्नता से रहने लगी। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी जेठानी दोनों पर कृपा की है, वैसी कृपा संसार में सब पर करना। हमारे मन में कभी लोभ नहीं आए। जेठानी की तरह नकल करने की बुद्धि भी किसी को मत देना। अंत में हाथ जोड़कर विनती है, जैसी हालत जेठानी की कर दी थी, किसी और की नहीं करना। बोलो सकट माता की जय। सकट चौथ व्रत कथा। 3 एक सेठ और सेठानी थे। उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन सेठानी को उनकी पड़ोसन ने अपने घर बुलाया। उस दिन माघ मास की चतुर्थी थी। सकट चौथ तिल चौथ का त्योहार था। पड़ोसन ने सकट माता का व्रत रखा था। सेठानी पड़ोसन के घर पहुंची। पड़ोसन अपने घर पर सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। कथा समाप्त होने पर सेठानी ने पड़ोसन से पूछा, सकट चौथ का व्रत क्यों रखा जाता है? पड़ोसन ने बताया कि व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। सारी जानकारी प्राप्त कर सेठानी घर लौट आई। उसने संकल्प लिया, यदि वह गर्भवती हो गई तो वह सकट चौथ का व्रत रखेंगी और 1.25 सेर का तिलभोग माता को चढ़ाएगी। सकट माता की कृपा से सेठानी गर्भवती हो गई। माघ मास में सकट चौथ का त्योहार आया। सेठानी बोली, अभी नहीं, यदि लड़का हो जाए तो 2.5 सेर का तिलभोग चढ़ाऊंगी। सेठानी को लड़का भी हो गया। फिर सकट चौथ का त्योहार आया। सेठानी फिर बोली, अभी नहीं, लड़के के मुंडन हो जाने दो, तब 5 सेर का तिलभोग चढ़ाऊंगी। मुंडन भी हो गया। फिर सकट चौथ का त्योहार आया। सेठानी बोली, अभी नहीं, यदि लड़के का छेदन हो जाए तो 11 सेर का तिलभोग चढ़ाऊंगी। इस तरह लड़के के सारे संस्कार हो गए, परंतु सेठानी ने कभी तिलकुट का भोग नहीं लगाया, केवल हर बार संकल्प दुगना करती जाती थी। कुछ साल बीत गए, लड़का बड़ा हो गया। हर साल माघ मास में सकट चौथ आती और चली जाती। सेठानी अब अपना संकल्प भूल चुकी थी। समय बीतता गया। कुछ वर्ष बाद उसके बेटे का विवाह भी तय हो गया। बारात निकली, फेरे पड़ने लगे। सकट माता सेठानी से नाराज हो गईं। विवाह के समय 3 फेरे पूरे होने दिया और सेठानी के बेटे को उठा ले गईं। उसे ले जाकर गांव के पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। वर की बहुत खोज हुई, पर वह किसी को नहीं मिला। निराश होकर बारात बिना ब्याह वापस लौट गई। पीपल के नीचे कुआं था, सारा गांव वहीं से पानी भरता था। कुछ दिनों बाद दुल्हन बनी कन्या पानी लेने कुएं पर गई। दुल्हा बना सेठानी का पुत्र पीपल से नीचे आ गया। कन्या से बोला, आओ मेरी अर्धब्याही। कन्या ने बर्तन भरा और उसने खाली कर दिया। 6 बार खाली करने के बाद 7वीं बार उसने कन्या को पानी ले जाने दिया। ऐसा रोज होने लगा। कन्या बहुत चिंतित रहती, डर से वह बहुत दुबली होती गई। विवाह नहीं होने से लड़की की माँ भी दुखी रहती थी। लड़की की दयनीय दशा देख माँ से नहीं रहा गया। माँ ने लड़की से इसका कारण पूछा, तब उसने अपनी माँ को सारा किस्सा सुनाया। लड़की की बात सुनकर माँ पीपल के पास पहुंची। पेड़ पर दूल्हा बने बैठे लड़की को देखा। देखते ही वह अपने जमाई को पहचान गई। उसने अपने जमाई से पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मुझे पूरा वृतांत सुनाओ। सेठानी के बेटे ने बताया कि उसे चौथ माता ने यहाँ बिठाया है। चौथ माता उसकी माँ से गुस्सा है, क्योंकि उसकी माँ ने बार बार संकल्प लिया, पर चौथ माता को तिलकुट का भोग लगाना भूल गई। सच जानकर लड़की की माँ सेठानी के घर गई। उसे सकट माता के गुस्सा होने वाली सारी बात बताई। सेठानी को सब याद आ गया। उसने अपनी गलती मान ली। तुरंत 2.5 मन का तिलकुट बनाकर सकट माता को भोग लगाया। सकट माता प्रसन्न हो गईं। उसके बेटे को लाकर मंडप में बिठा दिया। बेटे ने दुल्हन के साथ 7 फेरे पूरे लिए। विवाह संपन्न हुआ। सेठानी के बहू बेटा घर आ गए। जब माघ मास की चतुर्थी आई तो सेठानी ने ध्यान से सकट माता का व्रत रखा। धूमधाम से 5 मन का तिलकुट बनाकर भोग लगाया। सारे नगर वासियों को प्रसाद वितरित किया। हे सकट चौथ माता, जिस तरह सेठानी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सब पर भी कृपा करना। इस कथा को कहने सुनने वालों को भी सुखी रखना। सब लोग याद रखें, संकल्प करके कभी भूलना नहीं चाहिए। बोलो सकट चौथ की जय। श्री गणेश भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर के राजा अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे।
प्रजा की भलाई के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा आंवा बना रखा था। उस आंवे को एक अनुभवी कुम्हार संभाला करता था। एक बार ऐसा हुआ कि कुम्हार बार बार आंवा लगाता, परंतु हर बार आंवा पकता ही नहीं था। सभी बर्तन कच्चे रह जाते थे। कुम्हार ने यह समाचार जाकर राजा को बताया। राजा ने राजपुरोहित से समस्या को हल करने का उपाय पूछा। राजपुरोहित ने महाराज को बताया कि आंवे को पकाने के लिए हर माह एक नरबलि देनी होगी। यह सुनकर राजा और सभी राज दरबारी तथा प्रजा सभी सोच में पड़ गए। हर माह बलि के लिए मनुष्य कहाँ से लाया जाएगा? काफी सोच विचार के बाद यह तय हुआ कि हर माह नगर के एक परिवार से एक पुरुष को बलि के लिए भेजना होगा। इस तरह हर माह आंवा पकाने के लिए एक परिवार से एक पुरुष को भेजा जाता था। इसी नगर में एक बुढ़िया अपने इकलौते पुत्र के साथ रहती थी। वो अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए हमेशा चौथ माता का व्रत रखा करती थी। एक बार माह मास के कृष्ण पक्ष सकट चौथ का दिन था। बुढ़िया के पास राजा का संदेशा आया। इस माह उसे परिवार से एक पुरुष को बलि के लिए भेजना होगा। यह सुनकर बुढ़िया बहुत दुखी हो गई। आज उसका व्रत भी था। दुखी मन से उसने सकट माता की पूजा की। चौथ माता से अपने पुत्र की रक्षा की प्रार्थना करने लगी। शाम के समय राजा के सिपाही बुढ़िया के पुत्र को लेने के लिए आ गए। बुढ़िया ने अपने पुत्र को पूजा के गुड़ की सुपारी और दूध देकर विदा किया। बुढ़िया ने अपने पुत्र को यह भी समझा दिया कि जब तुझे आंवे में बैठाया जाए, तब तू सुपारी और दुर्वा को अपने हाथ में रखकर चौथ माता की जय कहते रहना। बुढ़िया माँ के लड़के को कुम्हार ने आंवे में बिठा दिया। लड़का माँ के बताए अनुसार बैठकर चौथ माता की जय कहने लगा। इस बार कुम्हार का आंवा समय से पहले पककर ठंडा हो गया, तथा आश्चर्य यह कि बुढ़िया का पुत्र भी जीवित रहा। कुम्हार ने इस घटना को सबसे बताया। जब राजा ने बुढ़िया के पुत्र से पूछा कि तुम जीवित कैसे बच गए, तो उस लड़के ने बताया कि वह अपनी माँ के बताए अनुसार चौथ माता की कृपा से ही जीवित बचा है। राजा ने बुढ़िया को बुलाया। तब बुढ़िया ने बताया कि किस प्रकार वह अपने पुत्र की लंबी आयु एवं स्वस्थ रहने के लिए चौथ माता का व्रत रखती है। राजा ने पूरे नगर में सबको चौथ माता के व्रत की महिमा बताई। उनके आदेश से हर घर में चौथ माता की पूजा एवं व्रत होने लगे। इसके बाद उस नगर में आंवा पकाने के लिए नरबलि देने की आवश्यकता ही नहीं हुई। हे सकट माता, जैसे बुढ़िया माँ के बेटे की रक्षा की, वैसे ही सभी के संतानों की रक्षा करना। बोलो सकट माता की जय। सभी व्रतों और त्योहारों की कथा सुनने हेतु चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट्स बॉक्स में सकट माता की जय जरूर लिखें।